मुख्यमंत्री की घोषणा की ओर बढ़ी बीजेपी। शपथ ग्रहण समारोह में होगी रंगारंग प्रस्तुति। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत का जश्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री पद की घोषणा पर हैं। पार्टी का पिछले एक साल में मुख्यमंत्री चयन का पैटर्न देखा जाए तो बीजेपी ने 6 राज्यों में नए मुख्यमंत्री की घोषणा की थी और इसमें अधिकांश का चयन 50-60 साल के बीच में हुआ था। बीजेपी के लिए अब मुख्यमंत्री चयन एक अहम मुद्दा बन गया है। पार्टी का पिछला पैटर्न ध्यान में रखते हुए संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की उम्र 50 या 60 साल के बीच हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसी उम्र वाले वर्ग के विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी के मुख्यमंत्री की औसत उम्र 55 साल है, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की औसत उम्र 63 साल है। बीजेपी में 50-60 साल की उम्र वाले प्रमुख विधायक जैसे रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, हरीश खुराना और कौशल गहलोत इस फॉर्मूले के तहत दावेदार बन सकते हैं। वहीं वरिष्ठ दावेदार जैसे प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र गुप्ता की उम्र इस फॉर्मूले के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल तक मुख्यमंत्री की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुधवार को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसी के चलते बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रामलीला मैदान में होने वाले इस भव्य आयोजन जो गुरुवार को होगा दोपहर 12:30 बजे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सशक्त राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। पार्टी में शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच तैयार किए गए हैं। एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के नेता होंगे। दूसरा मंच बीजेपी सशक्त राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के लिए होगा, जबकि तीसरे मंच पर साधु संत और सम्मानित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी इस आयोजन के माध्यम से एनडीए की एकजुटता को संदेश देना चाहती है। पार्टी ने एनडीए के गठन दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस आयोजन से गठबंधन की मजबूती का संकेत मिले। इसके अलावा पार्टी ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, किसानों और महिला वोटर्स को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। खासकर लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में ये भी बताते चले कि बीजेपी इस समारोह को यादगार बनाने के लिए कई रंगारंग कार्यक्रमों की योजना बना रही है। समारोह से पहले एक संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे नाम आयोजन में शामिल होंगे। बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। 1993 में हुई पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन 1998 के बाद पार्टी को सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। अब जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लौट आई है तो पार्टी अपने शपथ ग्रहण समारोह को पूरी तरह से भव्य और ऐतिहासिक बनाना चाहती है। रामलीला मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है और लाल कारपेट बिछाई गई है। इस आयोजन के जरिए बीजेपी दिल्ली की राजनीति में अपनी मौजूदा उपस्थिति दर्शाना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।